वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर न्यूज़ व्लॉग और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आज की खबरों का ताल्लुक इंडिया और चाइना के बीच जो झड़पें हो रही हैं उनके साथ है और कुछ डेवलपमेंट भी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। इंडिया ने जो फायरिंग की थी इसके जवाब में चीन ने भरपूर तैयारी की है। चीनी जंगी तैयारे, हैवी मशीनरी और गुरिल्ला फौज ने इंडिया को नाको चने चबा दिए हैं। दूसरी तरफ इंडिया ने पाक फ़ौज पर भी हमला कर दिया है। एक फ़ौजी जवान हमारा शहीद हुआ है और इसके बाद पाक आर्मी का भरपूर जवाब आया है। बड़े गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ है और कुछ तफसीलात हैं कि भारी जानी नुकसान हुआ है इंडिया का। LOC पर जंग का माहौल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपना रद्दमल कमेंट्स में बताया करें। वीडियो सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। यूँ कह लें कि हमें अपनी मेहनत का मुआवजा मिल जाता है। तो हम बात कर रहे थे LOC पे कशीदगी जो थी। इंडिया ने दोनों तरफ जंगी महाज खोला हुआ है, यानी दो तरफा जी। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन जारी है और दूसरी तरफ रशिया में वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें एक अहम तरीन बैठक होगी और इस बैठक का एहतमाम किया गया है बैकडोर चैनल पर रशिया ने। और जब तक आप तक ये मेरी खबरें पहुंचेंगी उस वक्त तक ये कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी होगी, क्योंकि इंडिया दो महाजों पर लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इंडिया ने बात ना मानी तो बड़े नुकसान का सामना होगा। मीडिया के मुताबिक भारत ने मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तानी सरहद की बाड़ काट दी है। ऐसे लगता है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई बड़ा महाज खोलने का इरादा रखता है और मुख्तलिफ प्लेटफार्म से भी यही खदशा जाहिर किया जा रहा था। इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब की है जिसमें तीनों फोर्सों के सरबराहान को तलब किया गया है, बरी, बहरी और फ़ज़ाइया, और तमाम सरहदों के मुहाफ़िज़ों को भी खित्ते के सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों का इक़दामात का आर्डर दे दिया गया है। भारत के वज़ीर दफ़ा का दावा है कि पिंगोंग के फिंगर 4 की बुलंद तरीन चोटियों पर भारत का कब्ज़ा है, जो कि हमारी कामयाबी है। भारत के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह का कहना है कि रफ़ील तैयारे इंडियन एयर फोर्स के हवाले कर दिए हैं। इस वक्त चीन और भारत की फ़ौजें बिल्कुल आमने सामने हैं। मुतहद बार झड़पें भी हो चुकी हैं और जब से तकरीबन इंडिया ने काला टॉप की पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया है, चीन मुकम्मल तौर पर अग्रेसिव हो चुका है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो इलाकों पर दोबारा कब्ज़ा किया जाए। और भारत के वज़ीर दिफा ने जब से ये दावा किया है कि फिंगर 4 के इलाके पे इनका कंट्रोल है, उस वक्त एक मीडिया पे हलचल मची हुई है और कुछ माहिरीन का कहना है कि अब चीन किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता है। भारत एक तरफ तो दिखावे के तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ हस्बे रवायत छेड़खानी करता है, जो उसका पुराना ढंग और यही तरीक़ाकार होता है। और अब बात करते हैं अम्बाला एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले रफ़ील तैयारों की, जिन्हें भारत गोल्डन बर्ड्स का नाम देता है। इसी इसना में भारत के वज़ीर दिफा, जो कि ये रफ़ील तैयारों को एयरफोर्स में शामिल करने के दौरान एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, उसके बीच में शमूलियत करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने धमकी लगाते हुए कहा था कि रफ़ील तैयारों की शमूलियत एक बड़ी कामयाबी है। अब हम चीन को सख्त वक़्त देंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि रफ़ील जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में से एक है जो बाआसानी अपने हदफ को निशाना बनाता है। मगर भारत शायद ये भूल गया है कि जंग जो है वो हथियारों के साथ नहीं, जंग दिल के साथ लड़ी जाती है। और फिर चीन के पास तो J-20 स्टिल्थ एयर जेट तैयारे हैं, फाइटर तैयारे हैं, जो कि रफ़ील जैसे तैयारों को भी गिराने की सलाहियत रखते हैं। इंडिया के न्यूज़ चैनल के मुताबिक इंडिया के मुख्तलिफ जो TV चैनल हैं वो खुद एतराफ़ करते हैं कि चीन ने लद्दाख में ये फ़ाइटर जेट तैयारे पहुंचा भी दिए हैं, जो कि एक ज़बरदस्त फ़ाइट का पस मंज़र ज़ाहिर करते हैं। इंडिया की दोगली पॉलिसी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंडिया के साबिक जनरल के दो बयान मीडिया पर बड़े गर्दिश कर रहे हैं, जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत का कहना है कि अगर चीन से मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हमारे पास मिलिट्री फोर्सेस का ऑप्शन मौजूद है। क्या ये मुनासिब था
उनका कहना था कि हम लद्दाख का कब्ज़ा वापस लेंगे। ये इस वक्त बयान सामने आया जबकि एक तरफ भारत मुज़ाकरात के लिए रशिया में मौजूद है और दूसरी तरफ ये बयान देना किसी हमाकत से कम नहीं है जी। तो अब इनका दूसरा बयान भी सुन लें। इंडिया के इस वक्त के मौजूदा चीफ डिफेंस स्टाफ हैं और साबका आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। इंडिया के चैनल जी न्यूज़ के मुताबिक जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि लद्दाख का जो तनाज़ा इस वक्त चल रहा है चीन और भारत के दरमियान, हम पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान का नाम ले लिया कि हम पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं कि वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमने तैयारी कर ली है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम दोनों अतराफ के मुकाबले के लिए तैयार हैं जी। तो भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ बयान आए और पाकिस्तान की तरफ से खामोशी हो, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी हो सकता है। तो फिर जवाबन तकरीबन जनरल बाजवा साहब का भी बयान आया है। जनरल बाजवा साहब का कहना था कि मिस एडवेंचर हमेशा इंडिया की तरफ से ही होता है और इस बार भी मिस एडवेंचर इंडिया की तरफ से ही होगा और हमारा फिर वही बालाकोट की तरह का ही रिस्पॉन्स होगा जवाब में। और बालाकोट में क्या हुआ था ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका अगर सादा ज़बान में हम बात करें तो वो उनका कहना था कि आप फिर कुट पड़ेगी आपको, जैसे कि हमने बालाकोट में आपको मारा था। उनका मज़ीद आगे बयान में कहना था कि हम अमन चाहते हैं और इस बात का सबूत अफ़गानिस्तान में जो हमारा किरदार है उससे पूरी दुनिया को मिल चुका है। इसके आगे बयान में उन्होंने कहा कि आप जो फिफ्थ वार जंग और हाइब्रिड जंग हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम ये जीत जाएंगे जिस तरह हम 1965 में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ जीते थे। और अवाम को ये बताना मेरे ख्याल है कि इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर है और उसकी माजी की जो हसीन यादें हैं वो कभी नहीं बुलाती। आपको पता है कि 1965 में जो लाहौर का नाश्ता है और हाल ही में जो अभिनंदन को चाय पिलाई गई थी वो कैसे भूल सकते हैं। इंडिया ये तलख यादें कभी नहीं भूलेगा और पाकिस्तानी ये हसीन यादें कभी नहीं भूलेंगे। इंडिया के जो फौजी सरबराहान हैं वो जानते हैं कि वो किस से बात कर रहे हैं। ये इस्लामी मुल्क ही नहीं है बल्कि ये एटमी पावर मुल्क है और ये जुर्रतमंद कौम का एक मुल्क है। इसके साथ इस तरह बात नहीं की जा सकती। वो सिर्फ अपनी आवाम को तसल्लियाँ देने के लिए या यूँ कह लें कि अपनी आवाम को धोखा देने के लिए इस तरह के बयान दागते रहते हैं। और हम इस बात से ज़रा हैरान भी हैं कि इस तरह के बेवकूफ़ाना बयान जो हैं वो पूरी दुनिया के अखबारात में उनको जगह मिलती है। इसके बावजूद हम अमन के ख्वाह हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।